Good morning, students. Class 7, Social Science, History chapter, The Medieval Architecture, chapter number 5. Here is the sixth video of this chapter. In this video, we will study about Akbar and Jahangir's architectural style. Let's start the topic. अकबर ड्यूरिंग अकबर्स रिजाइन यानी कि जब अकबर की बात की जाती है या अकबर के रूल की बात की जाती है तो ही रूल्ड फ्रॉम 1556 टू 1605 के टाइम पीरियड तक उन्होंने रूल किया. द इंडो पर्शियन स्टाइल, क्योंकि पर्शिया का स्टाइल भी है, जो पर्शियन नेशन है वहाँ का स्टाइल भी उन्होंने यूज़ किया. और इंडिया में जो एक मुस्लिम जो स्टाइल चल रहा था, इस्लामिक जो स्टाइल चल रहा था, उसे भी फॉलो किया गया. ठीक है, उनका जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है वो ये माना जाता है कि इट वॉज़ वेरी ग्रेसफुल, ही वॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ही वॉज़ वेरी ट्रेडिशनल एंड उनके काम के अंदर एक हर एक रिलीजन का एक अफेक्ट हमें, पॉजिटिव इफेक्ट हमें देखने को मिलता है. ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप्ड टू इट्स फुलेस्ट फॉर्म, यानी कि बहुत अच्छे से एक रिच डेकोरेटिव वर्क हमें देखने को उनके टाइम पीरियड में मिलता है. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टाइल इज फतेहपुर सीकरी. फतेहपुर सीकरी उनका एक नया कैपिटल बना आगरा के अंदर, विच इज़ इन यूपी. तो जब फतेहपुर सीकरी की बात की जाती है तो एक अच्छा एग्जाम्पल है जो ये दिखाता है कि इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर एक नोबल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं. यहीं पर वो जगह है जहाँ पर दीवाने खास की मीटिंग्स हुआ करती थी. यहाँ पर एक प्राइवेट हॉल था उनके लिए मीटिंग्स करने के लिए. और इसी पूरे एरिया के अंदर जोधा भाई भी, उनकी जो वाइफ है, वो भी रहा करती थी. और जो बीरबल है, उनकी फैमिली है, उनके फ्रेंड्स हैं या फिर जो बहुत उनके क्लोज थे, वो इस फतेहपुर सीकरी के अंदर रहा करते थे. ये उनका कैपिटल एरिया के अंदर उनका फोर्ट बनाया गया. एंड द अकबर बिल्ड नियर टू द आगरा. इट हैज़ डिस्क्राइब्ड एज अ पोएट्री इन द रेड सैंडस्टोन. रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया इसे बनाने के लिए. एंड एक्सेप्ट फॉर दरगाह, कई बटा उन्होंने दरगाह बनवाई. एक सलीम चिश्ती रहे उनके गुरु, सूफी सेंट, तो उनके लिए भी उन्होंने दरगाह बनाई. एंड दिस फोर्ट सिटी वॉज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन, क्योंकि इस पूरे एरिया के अंदर ये जो आगरा सिटी है वहाँ पर उन्होंने कई किले बनवाए. ठीक है. एंड सम ऑफ द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स वाज लाइक बुलंद दरवाज़ा, एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो उन्होंने बनवाया अपने टाइम पीरियड में. बुलंद दरवाज़ा बेसिकली एक ऐसा साउथ की तरफ से एंट्रेंस करने के लिए एक विक्ट्री गेट रहा. ठीक है, मतलब आप जीत कर आए हैं तो आप उस दरवाजे से होते हुए गुजरेंगे, कुछ ऐसा. ठीक है. एंड ये एक ऐसा एंट्रेंस रहा उस टाइम पीरियड में जो कि जामी मस्जिद, जो ग्रेट मॉस्क है फतेहपुर सीकरी के अंदर, ये उसके पास हमें देखने को मिलता है. ठीक है. बुलंद दरवाजे का मतलब ही एक विक्ट्री गेट है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है. ठीक है. तो अगेन इट इज इन यूपी. नेक्स्ट जब हम लोग बात करते हैं पंचमहल की, तो बेटा पंचमहल एक ऐसा पैलेस अकबर ने बनवाया जिस पैलेस को इसलिए बनवाया गया स्पेसिफिकली कि वो वहाँ पर जाएं, रेस्ट कर सकें, पीसफुल टाइम स्पेंड कर सकें अपनी रानियों के साथ. तो वो एक वहाँ पर पीसफुल रहते थे, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से दूर, वॉर से दूर, कुछ मतलब रिलैक्स करने के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए उन्होंने एक पंचमहल बनवाया. अगेन ये भी जो पैलेस है फतेहपुर सीकरी, यूपी के पास एक जगह है, वहीं पर उन्होंने यूपी वाले एरिया में उन्होंने कई फोर्ट्स बनवाए, इसीलिए उसको एक आर्किटेक्चरल सिटी कह सकते हैं. जो कि उस टाइम पीरियड पे रेड सैंडस्टोन की ज़्यादातर यही मिट्टी यूज़ की जाती थी, यही ब्रिक या यूज़ किया जाता था, तो इसलिए उसका नाम भी इसी तरीके से है. जोधा भाई पैलेस भी बनवाया गया अकबर के थ्रू, अगेन फतेहपुर सीकरी के पास है. ये एक बेसिकली उन्हें, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये जोधा भाई के लिए बनवाया गया, जो कि उनकी वाइफ हैं, एक रॉयल विमेन है, रानी है, तो उनके लिए एक पैलेस तैयार करवाया गया. दिस अगेन इन
UP. All the forts are in UP only. बेटा जब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, और आपको ये भी याद होगा, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा कि आगरा वॉज द कैपिटल। मुगल्स के टाइम पीरियड पे आगरा एक इम्पॉर्टेंट कैपिटल रही। जब तक दिल्ली शिफ्ट नहीं हुए कैपिटल के लिए, तब तक आगरा उनकी कैपिटल रही। तो आगरा में ही रानियों के लिए महल बनवाना, या रानियों के थ्रू इंस्ट्रक्शंस देते हुए अपने राजा के लिए महल बनवाना, तो ये एक आम बात थी। और इसीलिए जो यूपी है या जो आगरा है आज के टाइम पीरियड पर, वहाँ पर कई सारे फोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। इंटीग्रेट स्टोन कर्विंग, मिंगलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को कंबाइन करना एक साथ, लाइक कंबाइन टुगेदर ऑफ पर्शियन एंड राजपूत स्टाइल। आपको याद होगा कि अकबर के टाइम पीरियड पर राजपूत की तरफ से बहुत ज़्यादा अटैक होने शुरू हुए, और अकबर ने क्या प्लानिंग की कि हम राजपूत के साथ है ना मैरिज वाला मैट्रिमोनियल रिलेशंस बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि परिवार का हिस्सा बन जाएंगे तो वो उन पर अटैक नहीं करेंगे। तो इस आइडियोलॉजी के साथ वो चले, तो कई राजपूत वाइफ्स मुगल्स के अंदर मर्ज हुई। तो उस वजह से मुगल्स के आर्किटेक्चर के अंदर पर्शियन डिज़ाइन, राजपूत स्टाइल, या जो इस्लामिक डिज़ाइन है, सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। एंड दिस यूज द डबल डोम, यानी कि 2 डोम्स बनाया जाना। एक परफोरेटेड का मतलब होता है मतलब कुछ ऐसे डिज़ाइंस बनाया जाना जिसके अंदर ना छोटी छोटी सी जगहें खाली हों, कुछ ऐसा कि आपने फ्लावर्स बना दिए और इस फ्लावर्स को आपने इनक्रेव किया है, बट ये जो जगह है बीच की ये खाली है, कुछ ऐसा, ठीक है। एंड ये जाली जैसा है कुछ। वर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द आर्किटेक्चर इन द एरा ऑफ अकबर। और अकबर के टाइम पीरियड के बाद आगरा फोर्ट, या अकबर के टाइम पीरियड में, इस टाइम पीरियड में आगरा फोर्ट बनवाया गया, ठीक है। आगरा फोर्ट अगर आप कभी विजिट करते हैं तो इट्स फुल ऑफ वॉल्स, ह्यूज वॉल्स हैं आसपास पूरा का पूरा, ठीक है। हुमायूं टॉम्ब बनाया गया। ये कुछ ऐसे दिल्ली में हुमायूं टॉम्ब बनाया गया, ये कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि अकबर के टाइम पीरियड को और ज़्यादा डेकोरेटिव वे में और ज़्यादा ब्यूटिफाई करते हुए, मैग्निफिसेंट वे में हमारे सामने रखते हैं, क्योंकि उनका एक रिच कल्चर, एक मिक्सचर ऑफ कल्चर या मिंगलिंग ऑफ द कल्चर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर भी अपने फादर की तरह बहुत ग्रेट किंग रहे, और आर्ट और आर्किटेक्चर ही उनके टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलती है। And one of the famous architectural structure built during his time was the इत्मत उद दौला। ये एक फोर्ट है बेटा, मतलब एक तरीके से इट इज़ अ टॉम, जो कि कुछ हद तक ताजमहल जैसा ही लगता है, ठीक है। ये एक ऐसा मॉन्यूमेंट हमारे पास रहा जो कि पूरी तरीके से 100% फुल्ली आपका मार्बल से बनाया गया, वाइट मार्बल से, ठीक है। और अगर हम लोग और बात करें इसके बारे में, तो हमें ये पता चलता है दैट कि ये उनकी वाइफ नूर जहां ने अपने फादर की मेमोरी में बनाया। उनके फादर रहे मिर्ज़ा गयास बेग, उन्होंने अपने फादर के मेमोरी के रिगार्डिंग इनको बनवाया। एंड जब हम लोग और बात करते हैं इसके लिए, one of the famous architectural structure built during his reign was the tomb of the Itmat ul Dawla, which is in Agra again. The tomb built by Noor Jahan in the memory of her father is a brilliant example of पितृ दुआ। पितृ दुआ का मतलब होता है पिक्चर्स की फॉर्म में, या अगर आप कहें कि सेमी प्रीशियस स्टोन्स से जड़ा हुआ ये पूरा का पूरा टोम हमें देखने को मिलता है। एंड मोसेक इन लाई यूजिंग, यानी कि छोटी छोटी प्रीशियस स्टोन को लाइन वाइज लगाया जाना। स्टाइल इन द आर्किटेक्चर, द शालीमार बाग इन लाहौर। बेटा हमेशा हम फोर्ट्स की बात नहीं करते, उन्होंने कई शहर भी बसाए, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक्स में भी देखा है। तो शालीमार बाग जो लाहौर के अंदर है वो भी जहांगीर के टाइम पीरियड पर ही बसाया गया।
नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे आपके शाहजहां और औरंगज़ेब के जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में क्या आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलती है उसके बारे में।